नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मार्च का महीना चला गया है, महिला दिवस है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और आज हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे साथ मौजूद है इंडिया फैक्ट न्यूज़ में रेखा महेंद्र भावरे, जो कि नागपुर में एसीपी के पद पे नियुक्त है। एसीपी मैम, सबसे पहले इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं रेखा महेंद्र भोरे, एसीपी वेलफेयर। अभी नागपुर में आके मुझे 2 साल हो गया है और तीसरा साल चालू है और मैं यहाँ पे एसीपी बन के ड्यूटी कर रही हूँ। मैम, आप एसीपी बन के नागपुर में ड्यूटी कर गए हैं। आप पुलिस जैसे खतरनाक डिपार्टमेंट में आए कैसे? मेरा एक ख्वाब था, अगर मैं लड़का होती तो बाउंड्री में मिलिट्री में जाने वाली थी। अच्छा। लेकिन मेरा बर्थ है 1964 का और डिपार्टमेंट ज्वाइन किया मैंने 1989। तभी हम लोग मिलिट्री में, मतलब लेडीज़ को और बाउंड्री पे हमारा एंट्री नहीं था। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि पुलिस के माध्यम से मुझे एक जनता का सेवा करने का मौका मिला और मैं बहुत नसीबान समझती खुद को कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके मुझे जो काम करना है, जनता का सेवा करना है, ये मैं कर सकती। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यानी पुलिस डिपार्टमेंट में किस साल है? मेरा 1989 का है जी। और बचपन से मेरा जो गांव है एक छोटा सा गांव है। मेरा पढ़ाई 7वीं तक गांव में हुआ और उसके बाद मैं हॉस्टल लाइफ औरंगाबाद में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। मैं ग्रेजुएट होने के बाद स्पोर्ट्स में थी और मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास हो गई। लेकिन एक जो यूनिफॉर्म का, जब भी मैं वो छावनी एरिया में जाते थे हम लोग मार्केट के लिए, तभी वो सब यूनिफॉर्म देखती थी, मिलिट्री का या पुलिस का। कोई भी यूनिफॉर्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है और यूनिफॉर्म की नौकरी करनी है। ये मेरा सपना था और मैं पूरा कर सकी। मैम, जब ये सपना सच हुआ तब आपके घर वालों का क्या हाल था? मैं शुक्रगुजार करूँगी मेरी माँ की कि मेरी माँ पढ़ाई नहीं थी, कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उनका एक सपना था मेरी बेटी है या बेटे हैं वो बाबा साहब जितने पढ़े हैं, बाबा साहब ने जितना एजुकेशन लिया है और पढ़ाई की है, उसको मालूम नहीं बाबा साहब की पढ़ाई क्या है। लेकिन वो 17-18 क्लास तक, 18 या 20 क्लास तक पढ़ाई करने का उसको इतना पता था। 20 क्लास तक क्या एमए करना पड़ता है, पीएचडी करना पड़ता है या क्या करना पड़ता था, वो कुछ भी पता नहीं था। तो मैं माँ को बोलती थी कि माँ, बाबा साहब ने एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बार एट लॉ इतनी पढ़ाई करी और हमारी इतनी ये नहीं थी पढ़ने की, तो भी जो हमारी पढ़ाई हो गई वो बहुत मेहनत से। आज मैं बोलना चाहती कि मेरी माँ थी, उन्होंने पूरा बच्चे लोग को पढ़ाई जो किया है, खुद का पेट नहीं देखा, पेट भरा या नहीं भरा। हमारा पढ़ाई पूरा मेहनत से और लगन से हम लोग ने किया है। और मेरी माँ जो थी, उसके संस्कार जो हर एक क्षण पे मुझे याद आता, वो मेरी शक्ति है, वो मेरा आइडल है और वो हिसाब से मैं आज भी काम करती। यानी महिला होकर एक महिला ही इनकी आइडल है, जो कि इनकी माँ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे? सर, मेरी पहली पोस्टिंग हो गई यहाँ से बॉम्बे हो गई। बॉम्बे का खाली मैंने नाम सुना था। अच्छा। कि बहुत वहाँ पे रश है, आदमी को नहीं देखता, भाग दौड़ बहुत भाग दौड़ रहती है।
जी। और वो टीवी में पिक्चर में हम लोग देखते थे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब पूरा पीछे जाएंगे, कितना भी पीछे जाएंगे तो हाइट जो है बिल्डिंग की ख़त्म नहीं होती। और ये इतनी बड़ी सिटी, और ये सिटी में हम जाके काम करेंगे, बहुत ही यानी जब भी मेरा पहला ड्यूटी और पहला पोस्टिंग एयरपोर्ट में हुआ था, और पहला दिन मैं आपको बताती कि हम लोग को एयरपोर्ट में जाने के बाद पहले दिन ब्रिटिश एयरवेज, अच्छा। जो ब्रिटिश का फ्लाइट था, और उसमें जाके हम लोग बैठ गए। मतलब वो पहला दिन तो मैं ज़िंदगी में कभी भूलने वाली नहीं है। और इतनी बॉम्बे में जो ड्यूटी की, मेरी पूरी सर्विस यानी 30 साल में बॉम्बे में किया, हर एक जगह पे, हर एक डिपार्टमेंट में पूरी 30 साल मैंने ड्यूटी की। और पूरी जान लगा के जितने मेरे माँ के संस्कार थे, मेरे गुरु के संस्कार थे, जितना लोगों का सेवा करना था, मैं आज तक करती आई। उसमें जो अपना 26/11 का इंसिडेंट हो गया, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। मैं बहुत सारे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करते समय जितने लोगों के पास मैं खुद जाकर सेवा देना चाहती थी, वो मैंने किया। क्यों कि मैं बोलती थी कि आप पुलिस स्टेशन में आएंगे तो अकेले या कुछ ना कुछ तकलीफ़ लेके आएंगे, लेकिन जहाँ पे एक बंदा या दो बंदा, मतलब जो सोसाइटी रहती है, और वो जो सोसाइटी में एक या दो बंदा ऐसा तकलीफ़ देने वाला रहता है, तो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती थी। लेकिन मेरा ऐसा था कि वो सोसाइटी में जाके अगर वो दोनों को मैं सुधारूंगी, दोनों को मैं अच्छा गाइड दूंगी, अच्छा रास्ते पे लाऊंगी, तो मैं एक सेवा यानी पुलिस डिपार्टमेंट का मैं एक कर्तव्य करती थी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम, आप मुंबई में रह चुके हो, नागपुर में भी अभी आपकी पोस्टिंग है, तो दोनों जगह में बेस्ट कौन सी जगह आपको लगती है ड्यूटी करने के लिए? देखिए, मैं नागपुर हो या बॉम्बे, मेरा तो महाराष्ट्र है। क्योंकि मेरा पोस्टिंग एमपीसी थ्रू हो गया जी। और हमारे बड़े साहब रहते हैं, उनको यूपीएससी देना पड़ता है, तो उनको पूरा इंडिया का स्टडी करना पड़ता है। मेरा महाराष्ट्र था, मेरा एमपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया, तो मैं महाराष्ट्र के बारे में चाहे कहाँ भी, मतलब कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को ड्यूटी करने के लिए बोलेंगे तो ड्यूटी में तो कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा क्लाइमेट है, यानी नागपुर की धूप है या नागपुर का माहौल है, कभी कभी बॉम्बे में पता नहीं चलता धूप कितनी है, बारिश कितनी है, क्योंकि वहाँ से तो समंदर जो नज़दीक है, और लोगों की जो है उधर टाइम टू टाइम है, टाइम के लिए बहुत यानी बहुत कीमत है। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, लेकिन वहाँ का स्पीड और वहाँ का निर्णय और वहाँ का शिस्त जो है, नागपुर में भी अच्छा है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो क्लाइमेट है मुझे थोड़ा फ़र्क लगा। क्योंकि मैं जब नागपुर में आई, क्योंकि मेरा तो प्रॉपर विदर्भ का है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की मैं प्रॉपर रहने वाली है, मेरा मायका और ससुर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है, तो मुझे लगा चलो मैं 30 साल के बाद मायके आ गई। और हर लड़की को या हर महिला को एक मायका बहुत पसंद रहता है, और वहाँ पे रहना तो और ज़्यादा पसंद रहता है। तो अच्छा लगता है कि मेरा गांव का या मेरा विदर्भ का या मेरा जितने लोग हैं, ऐसे तो पूरा महाराष्ट्र ही मेरा है, तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भी ड्यूटी कर रही। माननीय सीपी सर ने मुझे एक अच्छा ड्यूटी किया, अच्छा काम किया करके, बेस्ट अधिकारी करके मुझे सम्मानित भी किया था, और वो उतना काम करने का मौका भी मिला था। और ऐसा तो कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगता, खाली जो क्लाइमेट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मैम, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन में ये है, आज महिला दिवस है, महिला दिवस में आप भारत की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? आज जागतिक महिला दिन के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक महिला ने खुद को, जो हमारी पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इतने कष्ट किए और एक बाबा साहेब निर्माण मतलब उनका कार्य का जो सपोर्ट किया,
जो माता रमाई है, माता सावित्रीबाई फुले है जी पहली शिक्षिका है, अहिल्याबाई है, शिवाजी महाराज की माता जी है जिजाऊ, ये जो महिला है उनका जो आदर्श है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि हर एक महिला, चलो हमारी पढ़ाई हो गई, हम बड़े हो गए, हम ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे, तो है ठीक है, लेकिन जो संकटें आई, जो मुसीबतें आई, जो दरिया जो खड़ा हो गया था, वो सब पार करके जो हासिल किया और जो मिला, उसमें हर एक महिला को मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आपकी जिद्द है, आपकी मेहनत है और आपकी सत विवेक बुद्धि है, क्या सही क्या गलत, ये हर एक महिला ने सोचना चाहिए। और ये मैं आप सब महिला को संदेश देना चाहती हूँ। इसके अलावा आप और क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी, अभी कोविड का सिचुएशन है और कोविड सब तरफ और थोड़ा सा बढ़ रहा है, या अपनी अपनी सब महिला ने, अपनी फैमिली है, अपने रिश्तेदार है, अपनी सोसाइटी है, तो मास्क पहनना ज़रूरी है और जितनी हो सके उतनी दूरी रखनी चाहिए। और अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ, ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस आपका जो इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल है, ये चैनल का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और ये जो आज मुझे मौका दिया बात करने का, इसलिए मैं लाख लाख धन्यवाद देती। थैंक यू।